दोस्तों पिछली वीडियो में हम 7 पॉइंट कर चुके हैं, इसमें 15 पॉइंट हैं। अब हम 8वें से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 7 पॉइंट पीछे वाली वीडियो में है, देख सकते हो आप। 8वां पॉइंट, इसमें भी वही बताना है एपी है या नहीं। एपी है तो अगले 3 पद और निकालिए। कुछ नया नहीं कर रहे, वही हम बार बार कर रहे हैं। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। 4 पद दिए हैं हमारे पास। सबसे पहला काम है हमारा D1 निकालना। D1 जो है निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है माइनस का 1/2 घटा दो। पहला पद माइनस में है तो ब्रैकेट में रख लो, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, बाहर लिख लेंगे इसको 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो D1 कितना आ गया, 0 आ गया। D2 निकालने के लिए A3 में से A2 घटा दो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। A3 है माइनस का 1/2 माइनस ब्रैकेट में A2 है माइनस का 1/2, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2। ये देखो माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो D2 भी 0 आ गया। यहाँ पे D1 बराबर है किसके, D2 के। चूंकि D1 बराबर है D2 के, दोनों 0 0 आए हैं, इसीलिए यह एक एपी है। यह एक एपी है, ठीक है। और एपी अगर है तो अगले 3 पद और निकालिए। अगले 3 पद कौन से निकलेंगे, 4 पद दिए हैं। सबसे पहले 5वां पद। 5वां पद निकालने के लिए आप चौथे पद में डी जोड़ दो। चौथा पद क्या है, चौथा पद है माइनस का 1/2 प्लस डी क्या है, डी हमारा 0 है, तो यही आ जाएगा माइनस का 1/2। समझ रहे हो। देखो ये जो है ना, सारे माइनस 1/2 1/2 ही आएंगे सारे पद, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है 0 है। इसी तरह से A6 बराबर A5 में आप डी जोड़ दो। 5वां पद जो है माइनस का 1/2 है, माइनस 1/2 प्लस में डी 0 है, तो माइनस 1/2 ही आ जाएगा छठा पद भी। इसी तरह से 7वां पद भी बाबू 1/2 ही आएगा माइनस में, ठीक है। जिसमें डी 0 होता है ना, उसमें सारे पद समान होते हैं, उनमें अंतर ही नहीं है, सारा वही है। खत्म हो गई अभी। इसके बाद आ जाओ अगला, 7 के बाद, सॉरी 8 के बाद नवा। नवा है 1,3,9,27। बताना एपी है या नहीं। ये पहला पद है, इसमें भी लिख लेते हैं। ये है A1, ये है A2, ये है A3 तीसरा पद, और ये है चौथा पद। सबसे पहला काम है D1 निकालना। D1 के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है 3, 3 में से हम घटा देंगे 1, कितना आया, 2 आया। D2 निकालेंगे अब हम। D2 के लिए हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद है यहाँ पे 9, 9 में से घटा देंगे 3, कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पे तो देख सकते हो D1 बराबर नहीं है D2 के। ये 2 आया, ये 6 आया, बराबर नहीं है, तो एपी है ही नहीं, बात खत्म। एपी नहीं, यहीं छोड़ देंगे, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। यह एक एपी नहीं है, खत्म। अगला करते हैं। एपी होगा तभी अगले 3 पद निकालने हैं। और ये जो बोला था ना इसमें, इसका सारवंतर भी निकालिए, तो सारवंतर यही है D1 D2। अगला 10वां है A2A, A, 2A, फिर 3A और फिर 4A। बताइए एपी है या नहीं। ऐसी दिख रहा है, देख सकते हो, हर बार A बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर ये है हमारा A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 के लिए फॉर्मूला है A2 माइनस में A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। 2A माइनस में A, 2A में से A घटाएंगे तो A आ गया, ये D1 आ गया। D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 में से A2 घटा देंगे। तीसरा पद है 3A, और 3A में से घटा देंगे A2, यानी दूसरा पद 2A। तो क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे फिर से A ही आ जाएगा। 3A में से 2 बार A घटाएंगे तो A क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें फिर दिख रहा है, चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसीलिए यह एक एपी है। समझ पा रहे हो, एपी है।
और इसके बाद अगले 3 पद और निकाल दो। सबसे पहले 5वां पद A5 के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद में हम D जोड़ देंगे। चौथा पद हमारे पास क्या है, चौथा पद है 4A। 4A में हम D यानी A जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5A। इसी तरह से A6 निकालने के लिए हम 5वें पद में हम D जोड़ देंगे। 5वां पद है हमारे पास 5A और इसमें हम D जोड़ देंगे। D का मान कितना है, D का मान A है तो ये आ जाएगा 6A। इसी तरह से A7 निकालने के लिए हम छठे पद में D जोड़ देंगे। छठा पद है 6A और D का मान है A, कितना आ जाएगा 7A। समझ पा रहे हैं बाबू, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस देखना है AP है या नहीं। AP के लिए D1 D2 निकालो, AP है तो अगले 3 पद आसानी से निकाल दो। बोर्ड भर गया है, ठीक है। मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है, देख सकते हो आगे करा रहा हूँ। कोई भी समझ नहीं आए कमेंट करके बता सकते हो आप, उसको कोशिश करेंगे फिर से समझाएं। कितने हो गए थे, ये हो गए आपके 10 हो गए। अब आ जाओ 11वां। 11वां पॉइंट है A कोमा A का स्क्वायर फिर A की पावर 3 कोमा A की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये AP है या नहीं, देखिए दिख रहा है कि हाँ ये हर बार 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन ये AP नहीं है। देखो ये क्या है हमारा, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। सबसे पहला काम है D1 निकालना है। D1 के लिए A2 में से A1 घटा देंगे, यानी कि A का स्क्वायर इसमें से हम A घटा देंगे और ये घटेगा नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे छोड़ दो। D2 निकालेंगे। D2 के लिए हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद है A की पावर 3 और इसमें से घटा दो दूसरा पद A की पावर 2, ये भी नहीं घटेगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा बाबू। देख लो कैसे घटेगा, नहीं घट पाएगा। जो ये सोच रहा है 3 में से 2 घटा दो एक बार, नहीं, गलत सोच रहा है। तो यहां पर D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए यह एक AP नहीं है। और AP नहीं है तो आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, छोड़ देना है, बस खत्म। 12वें पे आ जाओ। 12वां पॉइंट है बाबू √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा रूट में 32। बताइए AP है या नहीं, ये AP है बाबू, क्योंकि इसमें हर बार √2 बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है ध्यान देना, अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सबसे पहला काम है D1 निकालना। D1 के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे, यानी √8 में से हम √2 घटा देंगे। अब देखो ध्यान देना, अब इसमें हम फैक्टर का नियम लगाएंगे। √8 जो है, 8 का एलसीएम लो तो 2 से घट रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैं √8 को 2 गुणा में 2 ये लिख सकता हूं, और ये माइनस का √2 ये ऐसी है। अब ये देखो जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर ये वाला ऐसे रह जाएगा 2, और ये माइनस में √2। अब ध्यान देना, ये D1 निकाल रहे हैं हम, 2 बार √2 में से घटाऊंगा जब मैं 1 बार √2 तो बाबू √2 आएगा सिर्फ। 2 बार में से 1 बार घटाऊंगा तो 1 बार √2 आएगा बस खाली। आ रही बात समझ में, D1 आ गया √2। अब D2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, A3 में से हम घटाएंगे A2। A3 है हमारे पास √18 माइनस, और रूट के अंदर A2 है 8, √8। ओके, देखो √18 जो है D2 निकाल रहे हैं हम। अब √18 को मैं फैक्टर करूंगा, जब 18 का जब मैं फैक्टर करूंगा, 2 से कट रहा है, 2 नहीं 18, फिर अब 3 से काट दो, 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो मैं इस फैक्टर को इसमें जब लिखूंगा 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और माइनस में √8 का फैक्टर होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2,
ये भी लिख लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, खत्म है कहानी इसकी। 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब ध्यान देना, ये जोड़ा बन गया, 1 3 बाहर, रूट के अंदर बच गया सिर्फ 1 2, माइनस का निशान। ये जोड़ा बन गया 1 2 बाहर और रूट में बच गया बस खाली 1 2। अब ध्यान दो बाबू, 3 बार रूट 2 में से जब घटाओगे 2 बार रूट 2 तो आएगा आपका सिर्फ रूट 2। समझ में आया? तो ये आ गया D2 और देख सकते हो D1 भी यही आया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि D1 बराबर है किसके, D2 के, इसीलिए यह एक AP है, यह एक AP है। और AP अगर है तो अगले 3 पद और निकाल दो, अगले 3 पद। 3 पद में कौन से, सबसे पहले 5वां पद, क्योंकि 4 तो दिए हैं। 5वां पद के लिए क्या करो, चौथे पद में D जोड़ दो। चौथा पद हमारे पास है रूट में 32, रूट में 32 और प्लस में D कितना है, रूट 2। 32 के फैक्टर कर लो, 32 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 हासिल 2, 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। तो रूट के अंदर मैं इन्हें लिख सकता हूं 5 बार 2 को, ठीक है बाबू। और प्लस में ये रूट 2, ये तो ऐसी है। अब देखो ये जोड़ा बन गया 1 2 बाहर, गुणा का निशान, ये जोड़ा बन गया 1 2 बाहर। रूट की कहानी क्या होती है, जोड़ा बनता है और एक बार 2 या एक बार बाहर निकलता है। ये अकेला बच गया, रूट के अंदर 2 ऐसी छोड़ दो, प्लस में ये रूट में 2, 2 गुणा में 2 हो जाएगा 4 रूट 2 और प्लस में ये रूट 2। 4 बार रूट 2 में एक बार रूट 2 जुड़ेगा तो आ जाएगा 5 बार रूट 2। ये निकल के आ गया हमारा 5वां पद। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है? इसी तरह से छठा पद निकाल देंगे हम। छठा पद है आपका 5वां पद में आप D जोड़ दो, फिर दोबारा से 5वां पद है 5 रूट में 2 और प्लस में D का मान क्या है, रूट 2। 5 बार रूट 2 में एक बार रूट 2 जुड़ेगा तो 6 बार रूट 2 आएगा। इसी तरह से A7 निकाल दो। A7 के लिए 5वें पद में, सॉरी छठे पद में आप D जोड़ दो। छठा पद है 6 रूट में 2 और इसमें जब D जोड़ोगे रूट 2 तो आ जाएगा आपका 7 बार रूट 2। सिंपल, समझ में आ रही है बाबू बात? ये निकल के आ गया हमारा A7। जगह है, कर लेते हैं। कौन सा था ये, 12वां था, इसके बाद फिर 13वां। 13वां क्या कह रहा है 13वें में है रूट 6 कोमा रूट 9 कोमा, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा, रूट 3 से शुरू हो रहा है, रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट में है 12। ठीक है, अब देखो ये लग रहा होगा हर बार 3 3 बढ़ रहा है, रूट में AP है, लेकिन बाबू ये AP नहीं है। ठीक है, कैसे AP नहीं है, देखो ध्यान दो। ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से दूसरे पद में से हम A1 घटा देंगे, यानी कि रूट 6 में से हम A1 ये रूट 3 घटा देंगे और ये बाबू घटेगा ही नहीं। समझना बात को, ये घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ये रूट 6 है और ये रूट 3 है, ये अलग अलग रूट है ना। मैंने क्या कहा था, अभी बताया था मैंने कि एक जैसे रूट घटते हैं और एक जैसे रूट जुड़ते हैं, तो ये घटेगा नहीं, ऐसी रह जाएगा, ये अलग अलग ही। D1 ऐसी रह जाएगा। D2 निकालोगे, D2 के लिए फॉर्मूला है तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद क्या है, रूट में 9 है, इसमें घटा दो दूसरा पद यानी रूट में 6। अब देखो रूट 9 का क्या होता है, 3 होता है। कैसे 3 होता है, 9 का एलसीएम लो, 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। ये फैक्टर आ गए रूट के अंदर। जब मैं इसे लिखूंगा 3 गुणा में 3 और ये माइनस का रूट 6, जोड़ा बन गया 1 3 बाहर, माइनस में ये रूट 6। ये D2 निकल के आया। अब देखो ये भी नहीं घटेगा, 3 में से घट ही नहीं सकता रूट 6, कैसे घटाओगे, 3 अलग है रूट वाला अलग है, तो ये घटेगा ही नहीं, ऐसे रह जाएगा। तो ये देखो ये अलग आया, ये अलग आया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है?
ध्यान दो, अब अगला करते हैं। 14 पॉइंट, 2 और बचे, खत्म है। फिर देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर में है यानी वर्ग में है। पहले इसका स्क्वायर तोड़ो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोमा, स्क्वायर मतलब 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, जोड़ मत देना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, कुछ बच्चे 6 कर देते हैं, 3 दूनी 6, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा में 3 होता है, और जब गुणा करोगे तो 3 तिया 9 आएगा, कोमा। 5 का स्क्वायर 5 की गुणा 5 से करोगे तो 25, कोमा। 7 का स्क्वायर 7 की गुणा 7 से करोगे तो 49 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब ये थोड़ा सा हल हो गया है। अब इसके अंदर ये हो गया a1 पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, और ये हो गया चौथा पद। बताना है एपी है या नहीं। एपी है, साफ दिख रहा है। एपी है क्या? शायद एपी नहीं है। सबसे पहले d1 निकालेंगे। d1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है 9, 9 में से घटा देंगे पहला पद यानी 1, 9 में से घटाया तो 8 आया। ये d1 निकल के आ गया हमारा। ओके, अब क्या करेंगे, d2 निकालेंगे। d2 बराबर फॉर्मूला क्या है कि a3 में से हम a2 घटा देंगे, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद है 25, 25 में से हम घटा देंगे दूसरा पद यानी कि 9, घटाओगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो देख सकते हो 8 और 16 दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसीलिए यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। ओके बाबू, अब आ जाओ 15वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट है। ये है 1 का स्क्वायर, कोमा 5 का स्क्वायर, कोमा 7 का स्क्वायर, कोमा 73। ओके, अब ध्यान दो, इसमें भी स्क्वायर वाला है। पहले स्क्वायर को हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, कोमा 73 ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ये एपी है बाबू। ये हमारा हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। सबसे पहला काम क्या है, d1 निकालो। d1 के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद है 25, 25 में से आप घटा दो पहला पद यानी कि 1, कितना आया, 24 आया। ये d1 निकल के आ गया, d1 है बाबू ये। अब क्या करेंगे, d2 निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा अंतर निकालेंगे, सॉरी। d2 के लिए फॉर्मूला क्या है, a3 में से a2 घटा दो। a3 कहाँ है हमारे पास, 49 में से 25 घटा दो, 49 में से 25 घटा दो, 49 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा। फिर दोबारा से d2 आ गया। चूंकि d1 बराबर है d2 के, इसीलिए यह एक एपी है, यह एक एपी है। अगर एपी है तो सवाल ने क्या बोला था, अगले 3 पद और निकालिए। तो अगले 3 पद और निकाल देते हैं। सबसे पहले 5वां पद, क्योंकि 4 पद दिए है ना, 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम चौथे पद में d जोड़ देंगे। चौथा पद क्या है हमारे पास, 73 है। 73 में कितना जोड़ दो, d का मान कितना है, 24 है। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97 आ गया 5वां पद। अब छठा पद निकालने के लिए 5वें पद में d जोड़ दो। 5वां पद है 97 और d का मान कितना है, 24, जोड़ दो। 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121 आ गया। ये आ गया हमारा छठा पद। अब 7वां पद निकाल लो। 7वें पद के लिए छठे पद में d जोड़ दो। छठा पद है 121, प्लस में d का मान है 24। 1 और 4 5, 2 और 2 4, 1 का 1 ऐसे आ जाएगा। ये आ गया आपका 7वां पद, आंसर। ओके, नोट कर लो। 1 बाय 1 मैंने इसमें सारे पॉइंट करा दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, राम राम।